हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता के द्वारा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 42वां। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो पहला कथन है यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। दूसरा कथन है यह लोकसभा में प्रस्तावित होता है। तीसरा है यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। और चौथा है इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। दूसरा, यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। तीसरा, यह त्वरित न्याय देता है। चौथा, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। पांचवा, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4। फिर क्वेश्चन नंबर 13, विश्व के किस देश द्वारा 1948-1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। फिर क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 जनवरी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आईएमएफ एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 27%। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1956 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जंगल। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी लिंगों के प्रति समान वेतन। फिर क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्म को। फिर क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश सुरक्षित करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6%। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 32, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकेंद्रीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 33, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1966 में। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीरा कुमार। फिर क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्तीय आपातकालीन की। अब हम लोग टीआरई 2 के टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्वाचित राष्ट्रपति की। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्तियों का पृथक्करण। फिर क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 8, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का कार्यकाल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक अस्थायी सदन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 106वां। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1980 में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद में शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 324। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। फिर क्वेश्चन नंबर 21, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2005 में। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंधों से। फिर क्वेश्चन नंबर 24, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 29 विषय। फिर क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा थे। फिर क्वेश्चन नंबर 28, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य अवधि चुनाव। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 30, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 61वें। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारत का निर्वाचन आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 33, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 34, राजनीतिक दल का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राजधर्म है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1971 में। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा विकास पार्टी। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2023 के टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।